डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत और रूस के एक साथ आने से उन्हें पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोलने लगे और हर मुद्दे पर श्रेय लेने की कोशिश करने लगे, चाहे वह युद्ध विराम हो या तेल का व्यापार। उन्होंने पाकिस्तान के साथ तेल समझौते का दिखावा किया, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखेगा। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले ही ट्रंप को कड़ा जवाब मिल गया था और उनकी 25% टैरिफ लगाने की धमकी बेकार साबित हो गई थी। अमेरिका भारत के सामने क्यों झुक गया, इसके पीछे की असल वजह सामने आ गई। पाकिस्तान के साथ तेल समझौते का दिखावा दरअसल भारत को डराने की अमेरिकी चाल थी, जो उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भारत पर 25% टैरिफ का दबाव बनाने की धमकी देता है, तो पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली पर टिक जाती हैं। सबको लगता है कि भारत दबाव में आकर बातचीत करेगा या अमेरिकी शर्तों के आगे झुक जाएगा। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न तो वॉशिंगटन के रणनीतिकारों को थी और न ही बीजिंग में बैठे भारत के दुश्मनों को। भारत ने कोई कड़ा बयान नहीं दिया, न ही कोई जवाबी धमकी दी। भारत ने एक ऐसी रणनीतिक चुप्पी साध ली कि कुछ ही दिनों में उस महाशक्ति के राष्ट्रपति को खुद सामने आकर एक ऐसा बयान देना पड़ा जो उनकी अपनी ही धमकी के ठीक उल्टा था। ट्रंप को यह अंदाजा भी नहीं था कि भारत को उनकी चाल के बारे में पहले से पता था और अब यह टैरिफ का हथौड़ा खुद अमेरिका पर पड़ने वाला था। यह देखकर पता चलता है कि भारत को लेकर ट्रंप कितने भ्रमित हैं और कैसे वह भारत रूस के व्यापार संबंधों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने ट्रंप के टैरिफ की धमकियों की हवा निकाल दी, जो चीन भी नहीं कर पाया था। सप्ताह की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से होती है। वह ऐलान करते हैं कि भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन भारत की तरफ से कोई घबराहट नहीं दिखती। फिर कुछ ही दिनों बाद अचानक ट्रंप का एक और बयान आता है। वह कहते हैं, मैंने सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये एक अच्छा कदम है। एक ही झटके में धमकी देने वाला अमेरिका भारत की तारीफ करने लगता है। यह कोई हृदय परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत की कूटनीति के आगे अमेरिकी पाखंड का सबसे बड़ा सबूत था। ट्रंप यह दिखाना चाहते थे कि उनकी धमकी काम कर गई और भारत डर गया। वह अपनी घरेलू राजनीति में यह संदेश देना चाहते थे कि उन्होंने भारत को झुका दिया, लेकिन वह एक बात भूल गए थे कि भारत किसी की धमकियों से अपनी नीतियां तय नहीं करता। ट्रंप के इस झूठ की पोल तब खुल गई जब भारत के विदेश मंत्रालय ने बिना किसी लाख लपेट के सीधा जवाब दिया। भारत ने कहा कि उसे ऐसी किसी भी खबर की कोई जानकारी नहीं है कि भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया कि देश की ऊर्जा खरीद बाजार की ताकतों और राष्ट्रीय हितों से तय होती है, किसी तीसरे देश के दबाव से नहीं। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह अमेरिका को एक कड़ा संदेश था कि तुम्हारी धमकियों को हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। ट्रंप की टैरिफ कूटनीति बुरी तरह फेल हो चुकी थी। भारत ने न तो रूस से तेल खरीदना बंद किया और न ही ऐसा करने का कोई इरादा जाहिर किया। यह उस नए भारत की तस्वीर थी जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहना जानता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी की अनुमति का मोहताज नहीं है। ट्रंप का यह पीछे हटना उनकी जीत नहीं, बल्कि उनकी हार का प्रतीक बन गया, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के सामने अब अमेरिकी दबाव की दाल गलने वाली नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप को इस तरह पलटी मारने पर मजबूर होना पड़ा। इसका जवाब छिपा है भारत के नए और सबसे घातक कूटनीतिक हथियार में, जिसे रणनीतिक चुप्पी की नीति कहते हैं। यह एक ऐसी नीति है जो दुश्मन को बिना लड़े ही थका देती है। जब ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी तो भारत ने क्या किया? कुछ नहीं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई कड़ा जवाब नहीं, कोई जवाबी कार्रवाई की धमकी नहीं। भारत बस चुपचाप अपना काम करता रहा। इस चुप्पी ने अमेरिका को भ्रमित कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि भारत के दिमाग में क्या चल रहा है। जब आप किसी पर हमला करते हैं और सामने से कोई प्रतिक्रिया ही ना आए, तो आप खुद ही असहज हो जाते हैं। यही भारत की रणनीति थी। भारत ने न तो ट्रंप के दावे की पुष्टि की, न ही उसका खंडन किया, बस उसे हवा में लटकता छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप खुद ही अपने बुने जाल में फंस गए और एक ऐसा बयान दे बैठे जिसका कोई आधार ही नहीं था। ये कूटनीति का एक मास्टर क्लास था, जिसमें भारत ने सिखाया कि हर बार चिल्लाकर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा बयान बन जाती है। यही नीति भारत ने तब अपनाई थी जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम का श्रेय लेने की कोशिश की थी। भारत ने तब भी साफ कर दिया था कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने ही शांति के लिए गिड़गिड़ाना शुरू किया था।
ट्रंप की यह आदत बन गई है कि वह हर उस मामले में श्रेय लेना चाहते हैं जहां उनका कोई लेना देना नहीं होता, ताकि वह दुनिया को दिखा सकें कि वह कितने प्रभावशाली हैं। लेकिन भारत अपनी रणनीतिक चुप्पी से बार बार उनके इस दिखावे की हवा निकाल देता है। यह चुप्पी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी एक संदेश देती है कि अगर अमेरिका जैसा देश भारत को दबाव में नहीं ला सकता तो उनकी क्या हैसियत है। यह भारत की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो अब जुबान से नहीं बल्कि अपने शांत और सधे हुए कदमों से दुनिया को हैरान कर रहा है। जब अमेरिका को लगा कि भारत पर सीधा दबाव काम नहीं कर रहा है, तो उसने अपना पुराना आजमाया हुआ पैंतरा चलने की कोशिश की, यानी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने अचानक पाकिस्तान के साथ एक बड़े व्यापार समझौते की घोषणा कर दी और कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके विशाल तेल भंडारों को विकसित करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह कहकर भारत को उकसाने की भी कोशिश की कि कौन जाने, हो सकता है कि पाकिस्तान किसी दिन भारत को ही तेल बेचे। यह एक सोची समझी चाल थी। इसका मकसद था भारत के मन में जलन और असुरक्षा की भावना पैदा करना। अमेरिका दिखाना चाहता था कि अगर भारत हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उसके पड़ोसी को मजबूत करेंगे। लेकिन यह चाल भी भारत पर उल्टी पड़ गई। क्यों? क्योंकि भारत की विदेश नीति अब इस तरह की बचकानी हरकतों से बहुत ऊपर उठ चुकी है। भारत को पता है कि पाकिस्तान के साथ तेल समझौते की बातें करना एक अलग बात है और उसे जमीन पर उतारना एक अलग। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, एक विशाल और स्थिर बाजार। उसकी तुलना अस्थिर और दिवालियापन के कगार पर खड़े पाकिस्तान से करना ही हास्यास्पद है। भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा इससे अमेरिका की बेचैनी और छटपटाहट ही दुनिया के सामने आ गई। यह दिखाता है कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को पचा नहीं पा रहा है। भारत आज अमेरिका के नेतृत्व वाले चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद क्वाड का भी सदस्य है और रूस के नेतृत्व वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का भी। वह एक तरफ अमेरिका से रक्षा सौदे करता है तो दूसरी तरफ रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदता है। यह बहुसंरेखण की नीति अमेरिका और चीन दोनों को असहज करती है, क्योंकि वह भारत को किसी एक खेमे में बांध कर रखना चाहते हैं। लेकिन भारत अब किसी के खेमे का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक शक्ति केंद्र बन चुका है। पाकिस्तान के साथ तेल समझौते की बात करके ट्रंप ने भारत को डराने की नहीं, बल्कि खुद को ही एक रणनीतिक उलझन में फंसाने की कोशिश की है, जिसका भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत का असली जवाब पर्दे के पीछे तैयार हो रहा है और जल्द ही दुनिया के सामने आने वाला है, और वह जवाब है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं होगी। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई ऐसे बड़े रक्षा सौदे होने वाले हैं जो ट्रंप के मुंह पर एक और करारा तमाचा साबित होंगे। याद कीजिए, S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का सौदा। अमेरिका ने तब भी प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने का अधिनियम CATA जैसे प्रतिबंधों की कितनी धमकियां दी थीं, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। भारत ने सौदा भी किया और प्रणाली को अपनी सेना में शामिल भी किया। अब उसी कहानी का अगला अध्याय लिखा जाने वाला है। सूत्रों की माने तो इस बार बात सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बात होगी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन की। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का साझा विकास और नौसैनिक प्रौद्योगिकी जैसे कई अहम क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। यह भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक छलांग होगी। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।